बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहीं से स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल आपने अपने माइंड में रखना है कि पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद 2 है और सेकंड के अंदर रोज़ 2 है। पहले के अंदर कॉलम्स, दूसरे के अंदर रोज़ की तादाद की इक्वल होंगे तो फिर जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करना किस तरह से है ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फ़र्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट कॉलम से तो उससे ओनली वन एलिमेंट बनेगा। एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो उससे सिर्फ एक एलिमेंट बनता है मैट्रिक्स का, ठीक है। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। आपने यहाँ पे इस चीज़ पे भी खास फोकस करें, देखिए ज़रा गौर से कि पहली रो को मैंने मल्टीप्लाई किया ना तो पहली रो ही बनी है, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम से किया, देखो जो एलिमेंट आया ना वो पहली रो और पहले कॉलम का है। पहली रो को जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया जो एलिमेंट आता है वो पहली रो और दूसरे कॉलम का है, ठीक है। अब सेकेंड रो ले लेते हैं, दोनों कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। ओके, नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। थर्ड रो को 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3। 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0। इसे कर लेंगे हम लोग सिंप्लीफाई। 2 2s are 4 प्लस 3 3 द 9 2 1 द 2 प्लस 3 1 द 3 2 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 -2 प्लस 3 0 0 -1 प्लस 0 -1 को 0 से करें 0 प्लस 0। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आएगा 4 + 9 13 5 0 -6 -2 -1 एंड 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 मल्टीप्लाई। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बी पार्ट है 1 2 3 4 5 एंड 6 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो एज यूजुअल फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करें फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड रो को फर्स्ट को दोनों कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई -1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करें 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह से ये हमारे पास आता है 1 1s are 1 प्लस 3 to the 6 प्लस माइनस 3 4 प्लस 3 5 the 15 प्लस माइनस 6 2 प्लस 2 4 the 8 प्लस 3 1 the 3 8 प्लस 5 4 the 20 प्लस 6 1 the 6। 6 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 7 7 -3 कितना हो जाएगा 4। 6 + 1 7 एंड 7 -3 4 15 और 4 19 में से 6 आएंगे 13 8 इंटू 10 और 3 13 28 और 6 जो हैं 34। इस तरह से ये आ गया हमारे पास बी पार्ट का आंसर। चलते हैं सी पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर सी है हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, सी करें सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 को 5 से। सेकंड रो थर्ड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। थर्ड रो ले लें 1 बाय 1 तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो को करें फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई प्लस
1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 द 1 प्लस 2 4 द 8 3 प्लस 4 4 द 16 माइनस 1 प्लस 4 2 plus 5 to the 10 6 plus 5 for the 20 minus 2 plus 5 3 plus 6 to the 12 9 plus 6 for the 24 minus 3 plus 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे 8 plus 1 9 16 plus 3 19 माइनस 1 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाएंगे तो ये 3 10 एंड 2 12 26 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 3 12 एंड 3 15 24 और 9 हमारे पास हो जाएगा 33 प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 3। इस तरह से हो गया ये हमारा पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें 6 को 2 से और 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। ठीक है, प्लस 4 को 4 से, तो ये हमारे पास हो गए 8 टू द 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20 6 टू द 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16 2 1 द 2 2 4 द 8। तो ऐसे 4 को माइनस 5 से करें माइनस 20 प्लस 5 4 द 20 2 1 द 2 2 3 द 6। ठीक है, माइनस 15 प्लस 4 4 द 16, तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 16 जाएंगे माइनस का 4 और 16 में से 12 जाएंगे ये भी माइनस 4 आ जाएगा। माइनस 20 प्लस 20 0 प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 जाएंगे 1। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर डी। देखते हैं पार्ट नंबर ई इसका। पार्ट नंबर ई है मल्टीप्लाई करें माइनस 1 एंड 2 1 एंड 3 0 0 से। जिस तरह से रियल नंबर्स में हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर है 0 आता है, वही काम जो है सेम मैट्रिसेस में अप्लाई होगा कि इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स से, ये 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है वो नल मैट्रिक्स से आएगा। तो इसे प्रूव करके देख लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, माइनस 1 को 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0। तो इसका हमारे पास आंसर आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर है वही हमारे पास कि अगर किसी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से या नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर भी हमारे पास नल मैट्रिक्स ही आया है। तो होपफुली गाइस जी आपको क्लियर हो गया होगा आज के वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, गौर से देखें समझें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।